कि पहले तो जिस तरह से पिछले 10 महीनों में 11 महीनों में अभी पूरा एक बरस हो गया है, बहुत ही कठिन समय में महाराष्ट्र के लिए बहुत कठिन समय रहा, क्योंकि आप भूल नहीं सकते कि मुंबई महाराष्ट्र में है, जो देश का एक आर्थिक जिसको कहते हैं कैपिटल है, और ऐसी जगह है कि जहाँ पर दुनिया भर से और देश भर से लोग आते जाते रहते हैं। बहुत मुश्किल था कोविड जैसी समस्या से जूझना, और ऐसे समय में कोविड जैसी समस्या से ही नहीं बल्कि जो नैसर्गिक आपत्तियाँ आई हैं महाराष्ट्र प्रदेश पर, वो बहुत बड़े पैमाने पर आई है। कुछ ज़्यादा ही आपत्तियों से भरा हुआ ये वर्ष महाराष्ट्र के लिए रहा, महाराष्ट्र के किसानों के लिए भी रहा। एक बहुत ही ज़बरदस्त कामगिरी मुझे लगता है महाआघाड़ी सरकार ने की है, और उसमें बहुत बड़ा हाथ उद्धव जी का रहा है। और उद्धव जी एक सीएम के तौर पर उन्होंने इतनी बढ़िया तरह से महाराष्ट्र को संभाला है, अपने साथ लेकर चले हैं। जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे वो अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पे वो घर का जैसे कोई बड़ा सदस्य आकर हमसे और आपसे बात करता है, उस तरह लोगों को समझाते भी हैं। तो मुझे लगता है जिस तरह उन्होंने महाराष्ट्र को खूबसूरती से संभाला है, वो देखकर मैं बहुत प्रभावित हूँ, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि ऐसे नेतृत्व में मैं जरूर काम करना चाहूँ। पार्टी की तरफ से किसने आपको अप्रोच किया? क्या रश्मि ठाकुर जी का कोई भूमिका आपको साथ में रखने में, सुबंधन बांधने में कुछ बातचीत हुई हो आपको रखा? रश्मि जी हैं, और फिर बहुत सारे लोगों के साथ है, लेकिन मुझे कॉल दरअसल उद्धव जी से भी आया, और उद्धव जी ने मुझे बहुत ही खूबसूरत बात कही। जब एमएलसी की बात हुई, उन्होंने मुझे कहा, पहले मैं मराठी में कहना चाहूँगी की आपली जी विधान परिषद आहे महाराष्ट्राची परंपरा इतकी मोठी आहे की त्याच्यामध्ये महाराष्ट्राच्या विधानसभेचा सामाजिक आणि सांस्कृतिक दर्जा वाढावा अशी माझी मनोमन इच्छा आहे। कारण का ही जी परिषद ह्या ज्या जागा आहेत, ही जी भवनं आहेत, त्याच्यात जायला लोकांना खूप मोठा प्रवास करावा लागतो, तर तिथले जे बोलणं होतं त्याचा कुठेतरी दर्जा खूप मोठा वाढला पाहिजे, आणि त्याच्याकरता तुमच्यासारख्या लोकांची गरज आहे। तर ये सोच ही पहले मुझे बहुत बढ़िया लगी कि उन्होंने कहा कि विधान परिषद जैसी जगहों पर बहुत ज़रूरी है कि महाराष्ट्र जैसा प्रदेश जो अपने आप में सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों पे हमेशा आगे रहा है, ऐसे मूल्यों को आगे रखना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे बारे में सोचा, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ। नहीं, मेरा साथ दुर्व्यवहार हुआ है ऐसे नहीं मैंने कहा था। मैंने ये कहा था कि कांग्रेस में जब मैंने कैंपेन किया था, तो जिस तरह की कुछ चीज़ें होनी चाहिए थी वो उस तरह से हुई नहीं है। इस तरह से आज भी मुझे कांग्रेस की तरफ कोई भी अलगाव या कोई भी मुश्किल या कोई भी ये नहीं है। और यहाँ पर लोग क्या करते हैं, पार्टी में रहकर भी पार्टी की बुराइयाँ करते हैं, और बल्कि ज़्यादा बुराइयाँ करते हैं पार्टी में रहकर। विधानसभा के चुनाव आने वाले थे, तो भले ही मेरे ऊपर बहुत उस वक्त लांछन लगे, लेकिन मैंने पार्टी के ऊपर मैंने किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं पार्टी के बारे में कोई भी नेगेटिव चीज़ें ना बोलना चाहती थी, ना फैलाना चाहती हूँ। आज भी मुझे सोनिया जी और राहुल जी के बारे में रिस्पेक्ट है, और महाराष्ट्र प्रदेश में कहूँ तो बाला साहेब थोराट जी जैसे बहुत ही एबल उनको वहाँ पे महाराष्ट्र प्रदेश में मराठी और हिंदी में कसरत थोड़ी मुश्किल हो जाती है। बहुत बेहतरीन लीडर है अपने आप में। सो अभी मुझे नहीं लगता ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं, क्योंकि एक बरस से ज़्यादा वक्त जब इंसान उस पर गुजरता है, तो मतलब मुझे लगता है कि अपने आप में कोई वजह रही होंगी। विचारधारा एक समाजवादी या एक सेकुलर सोच रही है, पिछले चुनाव में आपके भाषण में हमने सुना, लेकिन बात जब शिवसेना की आती है तो हिंदुत्ववादी पार्टी की छवि है शिवसेना की। आप इस पार्टी में कैसे एडजस्ट करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि आप छवि जो भी हो और आप बातें जो भी करें, अंत में बेहतरी इसी में होती है जिसमें लोगों का भला होता है। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि जो एक बरस का आपने शासन देखा है महाराष्ट्र में, क्या आपको ऐसे नहीं लगता कि इस शासन में किसी भी तरह के लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट या किसी भी तरह के लोगों को कम ट्रीटमेंट, इस तरह का कोई दुर्व्यवहार महाराष्ट्र में हुआ है, और ना ही वो आगे चलकर होगा? इसकी मुझे पूरी मुझे उसमें उम्मीद है, नहीं मुझे क्या कहते हैं उसको, आई एम श्योर अबाउट इट। एंड मुझे लगता है आज के वक्त में वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मेरा जो हमेशा सोचना था वो लोगों के प्रति था। जब मैंने इंटरव्यूज़ भी इसके पहले किए और कुछ चीज़ों पर बोली, तब भी मैंने यही कहा
कि मैं किसी के खिलाफ बातें नहीं कर रही हूँ, मैं महाराष्ट्र के लोगों के लिए बात कर रही हूँ। इसमें बहुत फ़र्क होता है, नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव आउटलुक रखने का फ़र्क होता है। और ये आउटलुक डेफिनेटली शिवसेना में, और अब सत्ता में आने के बाद किस तरह लोगों से बिहेव करते हैं, किस तरह से उन्हें प्रशासन देते हैं, बहुत मायने रखता है। और मुझे लगता है उसमें शिवसेना बहुत बड़े पैमाने पर खरी उतरी है लोगों के एक्सपेक्ट